नहीं मारी कान में। फोन में WhatsApp पे कर और WhatsApp पे कर दिया उनको नेटवर्क पे करके पूरा बता। ओम दूधकं स्नानं समर्पयामि शंकर सदाशिवाय महादेवाय नमः। ओ हाँ क्या निराला रूप है विश्वधारी का, ये कहाँ ना जाए श्री त्रिपुरारी का। क्या निराला रूप है विश्वधारी का, ये कहाँ ना जाए श्री त्रिपुरारी का।
नमो परमात्मने नमः। ओम नमः शंभवाय च मे भवाय च शिवाय च नमस्काराय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। 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 बोलो बाबा महादेव की जय। जो लोग प्रसाद लाए हैं आप पारी पर हरि ओम मानाभ्यासिदंद्रिक्षगुं शिष्णौ देव समतुनां पदभ्यां भूमि कुशा स्तोत्रां दता लोकाम् अकल्पयन्नाः। क्षणाऊं क्या तुझे भोलेनाथ झुके हैं तेरे
गौरी शंकर भगवान की जय। चले दत्त होकर भगवान का ध्यान करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कंठे यस्य विराजते हि गरलम् और गंगा जलमस्तके वामांग राज्य राज्य तयना जाया भवानी सती। नंदिस्कंदे गणाधिराज सहिता श्री विश्वेश्वर नाथ प्रभु। काशीवास मंदिरोखिल गुरु देवो सदा वंदितम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तन्नो हरि। ओम या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रवता या वीणा वरदंडित मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजन शंकर प्रभुदेवी देवो सदा वंदिता। सामं मातु सरस्वती भगवती निशेष जागाय पाहि। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं श्री कृष्णं वंदे जगत्। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन। जा सुहृदयागार बसहि राम सर चाप धर। विराजिए हनुमान लेव आसन संहार। भूला शब्द बताय के शिव गुण सुनाय के। मैं बालक बुद्धिहीन हूँ धरूं तुम्हारा ध्यान। मनवंचित सफल करो सुनो वीर हनुमान। अनायाना आना आना वीर हनुमान हमारे घर कीर्तन में।
हर एक कथावाचक या हर एक वक्ता एक आराध्य होते हैं। कथा में मित्रों में बताए अपने सबसे बड़ा वक्ता कथा के श्री हनुमान जी। पहला दिन अंतिम दिन हनुमान जी का आराधना स्तुति करना योग्य है कि हनुमान जी आसन मार कर विराजमान होते हैं, मूला शब्द याद कराते हैं और बाबा तुम्हारी कृपा से सब कार्य सिद्ध होती है ना, द्वार पे बाबा की भी है। तो आज कथा विराम होने को आई। सूची महाराज कह सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि से वामदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बोले कि ऐसे महादेव जी गौरा पार्वती की बिया जब हो गई, छोटा सी आख्यान में आप लोगों को बताऊं, तो सकल संसार में अब कोलाहल मचने लगी। देवता लोग अब देर नहीं करे, क्योंकि त्रिपुरासुर नाम के राक्षस और वक्त्रासुर नाम के राक्षस, इनको संहार करने के लिए उन्होंने वर मांगा था कि जबले भगवान शिव के वीर से संतान न उपजे तब तक हमें कोई मार नहीं पाए। तो अब देवता बोले कि अब भगवान शिव जी तुम कुछ यत्न करो। तो मां भगवती भगवान शिव जी अपने कमरे में थे। देवता जाकर दरवाजा खटखटाने लगे, दौड़ने लगे कि अब हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। महादेव जी को उठकर आना पड़ा। अब जैसे द्वार पर आई, महादेव जी वीर पात्र हो गए और अग्नि में गिरी। अग्नि से सभी देवता के उदर में चले गए। अब सभी देवता लोग बहुत व्याकुल हुए। फिर महादेव जी से आराधना किया गया कि भगवान ये हमारी गति ऐसी क्यों हो गई है। तो फिर उसके बाद में सभी ने जाकर गंगा माई में विराम किया और वीर पात्र उनका भी हुआ। और फिर उसके बाद में सप्तऋषि की स्त्रियां जो थी गंगा जी में स्नान कर रही थी, तो उनमें से एक स्त्री रजस्वला थी, वो नहा गई। तो पानी के पड़ाव से या पानी के धार से वो वीर जो है उन 6 स्त्रियों के गर्भ में वास कर गया और उससे वो गर्भवती हो गई। अब उनके पतियों ने उनको घर से निकाल दिया। ये बेचारे बन बन घूमने लगे, भटकने लगे। ताही समय आने पर उन 6 स्त्री को संतान की उत्पत्ति हुई। जब 6 संतान की उत्पत्ति हुई तो अब ये लीला परमात्मा की कैसे हुई। तो जैसे 6 टुकड़े में जन्म पाने वाला शटानन अचानक उनके जन्म होते ही वो जुट गए और 6 सर से सतानंद भगवान कार्तिक स्वामी के 6 मूल। फिर उसको जब ये तो परमात्मा की देनी थी, मयूर किसको कहते हैं? मोर मयूर ने दाना खिला खिलाकर उनको पाला है और इसीलिए भगवान कार्तिक के वाहन और सवारी मोर है। प्रेम से बोलो कार्तिक भगवान की जय। तो जब भगवान शिव जी को ये चरित्र पता लगा तो भगवान शिव जी जाकर अपने पुत्र को मना कर लेकर आया। मां भगवती बहुत प्रसन्न हुई। भगवती ने सभी देवताओं को कोप करने लगी, श्राप देने लगी कि तुम लोग के कारण जो वीर हमारे अंदर आनी या हमारे उदर में आनी थी, तुम के कारण ये गति हुई है। इसीलिए देवताओं को जब कोसने लगी तो महादेव जी ने बात बंद करवा दिया। देवी क्षमा करना, जो होनहार है वो बलवान है। उनके बाद में परमात्मा की असीम कृपा से जब स्वामी कार्तिक ने रथ सजाई, मयूर पे जाकर वक्त्रासुर नाम के राक्षस को संहार कर दिया। महादेव जी ने उस दिन सभी गणों में उनको अपना सेनापति बना दिया। तो भगवान स्वामी कार्तिक महादेव जी के सेनापति हैं और पूरी जितने गण हैं उन सब के रक्षक के अध्यक्ष सेनापति कार्तिकेय हुए। अब बात ये छुटी
कि बिया, अब लड़कन के बिया कराए जाए शादी। तो अब सवाल ये आई, दो कारण। एक, लड़कन की शादी से पहले पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके जो प्रथम आ जाए तो उसको दो ही बेनिफिट है, दो फायदा है। एक, उनकी शादी विवाह पहले होगी, और दूसरी फायदा है कि उसको प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। कार्तिक सुनकर मोर पर बैठकर उड़ पड़ा। मुस्कासुर नाम के राक्षस को जब भगवान गणेश जी अपने बंदी बनाई तो उनकी परिणाम सजा यही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर सवार रहूंगा। तो मूस मामा जो है, जिसको हम लोग मूस मामा कहते हैं, कोई चूहा मामा कहता है ना? तो भगवान गणेश जी उनके अपने सवारी बना लिए। अब गणेश जी मूसक को ताकते हैं, मूसक गणेश जी को ताकते हैं कि एक तो गणेश जी भगवान वक्रतुंड महाकाया, वो भारी शरीर, अब मूसक बेचारा छोटा, कैसे जाई ले दुनिया भर गवाई। तो मन में विचार किया, गणेश जी के सर बहुत भारी है। सर भारी होने के कारण क्या है? हाथी के मुड़ है ना, तो उसमें कितना भाई ज्ञान और विद्या होगी। स्वामी कार्तिकेय तो उड़ गए, लेकिन गणेश जी ने सोचा कि अब बुद्धि का प्रयोग करना उचित है। अपने माता पिता को बैठाया, एक नहीं 3 बार घूमकर परिक्रमा किया। शंकर भगवान ने कहा, गणेश क्या कर रहे हो? बोले, भगवान मेरी दुनिया तो तुम हो, तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। ऐसे तो एक फिल्मी गाना है, लेकिन इसका लिंग तुम्हारा जाने पड़ी थी, तुम कहाँ लिंग करता है ना। अब जैसे कल वैलेंटाइंस है, हमें भी याद रहे, लेकिन हमारा वैलेंटाइंस तो महादेव जी है ना। हमारा वैलेंटाइंस तो महादेव है। उनको नियुक्त करो भगवान के न्यू विमान वैलेंटाइंस टुमारो, कि आप हमारे वैलेंटाइन रहोगी, क्योंकि ध्यान सोमवार भी है। और बाबा जब तुम्हारे वैलेंटाइन हो गए तो तुम्हें जीवन में क्या दो? हरि सुमिरन मेरा करे, मैं करूं विश्राम। जब भगवान तुम्हें याद करे तो तुम्हें क्या गम? सब लौटकर जाने लगे राम राज्य में ना। तो अंगद भी था, अंगद के भी जाग पड़ा, बोले जाओ लौटो भाई, खाली एक जन सके रुके। भविष्य भी जाना पड़ा लंका, खाली एक जन सके रुके। कौन? तो अंगद हनुमान जी से बोले, बाबा बोले हम तो जाग पड़े, जाग थे, लेकिन एक बात याद रखना, बार बार वर मांग हो हर सुधीर से रंग पद सो जन पानी भक्ति सदा सत्संग। बोले बार बार सुरती कराऊं मोर। जो ये विसर्जन में ये भाग आवे है, ये वहां की विषय है। बार बार वर मांग हो हर श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांग हो हर श्री रंग पद सरोज पाए। एक और आगे पहले घड़िया दो में पुनियाद तुझी संगत सारी कटे बोटी अपराध। हरिजन जहाँ से आए कथा सुनो मन लाए, अपने अपने राम को विदा होए हर साए। श्रोता सब या सुन गए, शंभु गए कैलाशा, रामायण ममा हृदय में आय करो तुम वासा। भयो दंडवत प्रभु सना, तुम ही कर जोरी, बार बार रघुनाथ कही सुरती करावहु मोरी। बतावे बोले बार बार रघुनाथ से हनुमान जी उसके याद कराना कि हमारी सुरती करते, हमें याद करते हैं। तो जो भगवान जिसके याद करे है तो उसके संसार में क्या गम? तभी तो बताए कबीरदास बोले, हरि हरि ध्यान मेरा करे, मैं करूं विश्राम। वो भक्ति की वहां सीमा, उस सीमा तक आप पहुंच गए हो जैसे नहीं, ना तो धूप ना दीप ना अगर ना भक्ति ना कपूर ना दिया नहीं भूल नहीं पाती कुछ, खाली से बैठ गए।
ध्यान में भगवान आएंगे। ध्यान से तुम दीप जलाई दिया, ध्यान में तुम धूप बांध दिया, ध्यान में भगवान की खूब ठेक खाओ, लड्डू, पेड़ा, जलेबी, बर्फी, खरीदे कोई नहीं, सब कुछ ध्यान से चढ़ाओ। ध्यान से आरती भी करो, ध्यान से उनको नमन करो, ध्यान ही में उनको प्रार्थना करो। आज हिमालय के कंदरों में संत महात्मा लोग आज भी हैं। आज जानते हो लोग कैसे पूजा, मतलब आइस बर्फ में तो एक वो नहीं है, फूल के एक पत्ती नहीं मिले, ग्रास नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो लोग कैसे वहां तप करे, ध्यान धरे नित्य फल पावे दूर दीदी के चंदन। ध्याने में सब कुछ भगवान को समर्पित किया जाता है और परमात्मा उनके पूजन सफल स्वीकार कर लेते हैं। इधर यू डू प्रैक्टिकल, हाथ से करो, या तो डिवाइनली भगवान के जल से घी से मत चीनी शराब से। ध्यान से भी पूजा योग्य होता है। तो तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। आप ये गाना कहाँ लिंक कर रहे हो, किससे साथ लिंक कर रहे हो, वही परिणाम होगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहो दे दो करतार, दुनिया के पालनहार। कि परमात्मा रेस्ट बचा, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है ना। तुम्हारे फूल से भी प्यार, तुम अगर फूल दिए तो भी हमें प्यार है, कांटा दिए तो भी हमें प्यार है। जीना यहाँ मरना यहाँ, सुनो, इसके सिवा जाना कहाँ। ये दुनिया से कहाँ जियो, यही जियो यही मरो, तो चाहे फूल मिले चाहे कांटा मिले, है ना। जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हर दिल को गाना पड़े। बताए फिर जिंदगी एक बनवास भी है, काट के भी जाना पड़ेगा। तो इस गाना को किस प्रकार आप समझते हो, हाउ डू यू टेक इट। तो कल भगवान महादेव जी हम लोग के वैलेंटाइन बने, सोमवार है। भगवान कार्तिक चल पड़ा, गणेश भगवान विचार कर ली, बुद्धि को बड़ा करके महादेव जी और उनकी परिक्रमा करके बता दिए कि परमात्मा तुम ही मेरे संसार हो, तुम्हारे बिना हम कहाँ जिए। भगवान गणेश का ब्याह पहला हुआ। गणेश जी के दो पत्नी, एक रिद्धि एक सिद्धि। और भगवान गणेश प्रथम पूजनीय युक्त की गए, प्रथम पूजनीय युक्त किए। तब स्वामी कार्तिक के वापस आने तक तो सब यहाँ तय तमाम हो गई। तब कार्तिक को क्रोध आया और पिता के कैलाश छोड़कर दक्षिण साउथ चला गया और गुफा में जाकर, तो बोले जब जा रहे थे तो जो वातु कैव से नहीं मलेशिया में, उसमें उसका वास था। दिस इज हाउ इट इज। दुनिया ऐसी थी, एक भारत खंड थी। तो कहाँ वो अफगानिस्तान से लेके मस्जिद, अफगानिस्तान से लेके पूरा तिब्बत, ऐसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पहले सब इंडो चाइना, इंडोनेशिया, ये सब इंडो थी, सब हिंदुस्तान थे, अखंड भारत। तो वहां से फिर साउथ में गए, इसीलिए साउथ के लोग ज्यादा करके देखो आंध्रा में मुरुगन स्वामी नाम से वो प्रसन्न है, और फिर स्वामी कार्तिक नाम से यहाँ प्रसिद्ध है, फिर सुब्रमण्यम स्वामी नाम से विख्यात है। तो उनका पूजा भली भांति संपन्न करने वाला व्यक्तित्व कभी निर्धन नहीं होता है, और उनके बड़ी अपार शक्ति है। तो उसके बाद में फिर महादेव जी जाकर खूब मना कर लेकर आए, लेकिन ये वैसे नहीं है, क्या करेंगे, ये संसार है। तो फिर उसके बाद में उनकी ब्याह शादी हुई। फिर शिव परिवार में सब कुछ अधूरा हुई, तो अशोक सुंदरी नाम की भगवान की पुत्री भी जन्मी। ये बात बहुत पहले जब बतावा जाती है, ऐसे आ रहा है ना, ये विषय नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब फिल्म चला महादेव में,
तब उसमें अशोक सुंदरी जब आई है, हाँ बड़े सच्चा बात है। तो भावार्थ ये हुई, भगवान की फैमिली जो थी पूरी पूर्ण हो गई। बिटिया अशोक सुंदरी उनकी ब्याह हुई, उसकी चरित्र बड़ी अपार आई है। और ऐसे ऐसे भगवान महादेव जी की कथा अनगिनत है। एक बार भगवती माँ पार्वती और भगवान शिव अपने में चौरस खेल रहे थे। चौरस खेलते खेलते भगवान अपना सब कुछ हार गए, चंद्र हार गए, डमरू हार गए। पति पत्नी के प्रेम ऐसा है ना कि दोनों बैठकर चौरस माने चेस खेल रहे थे, तो उसमें सब कुछ महादेव जी हार गए। अंगने में घुंघरू बजावे हो, चितवे चारों रात, चितवन के मन महादेव जी से ले लिए। भगवान एकदम क्रोधित, जब सब कुछ ले लिए भगवान बड़े क्रोध रूप से ताक रहे हैं ना। अब जैसे पति पत्नी में खिलावा जाए, पति पत्नी में अपना खेल रहे हैं, सब घर में हुए, कोई एडमिट नहीं करेंगे। जो कि आके लाली लाली बाबा क्या आखी के सब लाल, जैसे हमारी चुनरी जो भी आके लाली वाली आखियाँ, जैसे केवल के फूला सुई रंग मोरी चुनरिया, लाल चुनरिया। फिर उनसे ले ली उनके पटचीर, उनके मिर्ग छाला, उनसे ले ली उनके मुंड माला, सब कुछ। दोनों के सिए पे गुदरिया, अपने हो गले हारा, मैं पहनूंगी। महादेव जी बोले अच्छा अब लास्ट बचा है, आप हमें नृत्य करके देखो। अब एक और भगवती नृत्य करती, दूसरा और महादेव जी, दूसरा और नृत्य करते 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 नृत्य। आप जानते हो सबसे दोनों जब नृत्य कर रहे थे, जब डांस कर रहे थे, तो दोनों के पांव जैसे जैसे धरती पर गिरती है तैसे तैसे धरती से योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अपने आप पैदा हुई। जो ये नक्षत्र इत्यादि है, जो ग्रह मंडल है, ये सब उनके चरण धरने पर शक्ति और भगवान शिव के चरण धरने से ही प्राप्त हुई। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ये ज्ञान की बात है, इसको हमेशा आप समझो, प्रयास करो। फिर उनके बाद भगवान शिव जी नाचते नाचते अपने कैसे हराई इसके शक्ति को। महादेव जी नाचते नाचते अपने एक पांव उठाकर गर्दन पे धर दिया, भगवती चरण छू लिया। भगवान ये हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। फिर उनके बाद परमात्मा ने जगत संसार को अपने अधीन किया और सभी देवी देवताओं को सब कुछ देकर स्वयं कैलाश के शिखर पर आज भी विराजमान है। इसके मतलब क्या है? ऊपर बैठ कर ईश्वर सब देखा कर, तू देखा कर। आज भी महादेव जी हमें देखता है। फर्क इतने हैं
कि हमें विश्वास है या ना है, लेकिन आपको ये विश्वास करना है कि भगवान साक्षात कैलाश के शिखर पर आज भी विराजमान है। ऐसो शक्ति सहित महादेव जी के पावन चरणारविंद को कोटि बार प्रणाम करते हुए बोलो उमापति महादेव की जय, आदिशक्ति मैया की जय, अर्धनारीश्वर भगवान की जय। कथा विराम पाऊं पद निर्वाण